Welcome friends. Today we shall discuss a TFR 2003 का क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो इस क्वेश्चन में भी क्या है ना, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, क्योंकि TFR के लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट थिंकिंग देनी होती है. सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वील अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट. Consider the sequence xn of real numbers such that limit n tends to infinity x2n minus 1 plus x2n is equal to 2 and limit n tends to infinity x2n plus 1 is equal to 3. ये दो कंडीशंस दी गई हैं. फिर उसके बेस पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट. ठीक है, तो इनमें से क्या करेक्ट है. पहला ऑप्शन है फॉर एवरी सीक्वेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x2n प्लस 1 बाई x2n इज इक्वल टू 1. पहला ऑप्शन ये दिया गया है. ठीक है, दूसरा फॉर एवरी सीक्वेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x2n प्लस 1 बाई x2n इक्वल टू -1. देन सिमिलरली 3/2. एंड लास्ट में पूछा गया है कि लास्ट में पूछा नहीं गया, लास्ट में इसने बोला है कि ऐसी सीक्वेंस कोई एग्जिस्ट नहीं करती है. तो एक्चुअली इसको समझ लीजिए, दो कंडीशन क्या है, थोड़ा सा माइंड में ना एक रफ स्ट्रक्चर होना चाहिए. देखो यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ x2n देन x2n माइनस 1 देन x2n प्लस 1, तो क्या किया है, इन दोनों सीक्वेंस का जो लिमिटिंग सम है वो दिया गया है 2. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है. और इन दोनों सीक्वेंस का जो लिमिटिंग सम है वो दिया गया है 3. बस इतना ही आपको पता है. ठीक है, और इसके बाद आपको बस इसके बारे में बताना है कि जो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2n, ये मतलब क्या है, ये अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वन ऑफ दीज 3 विल बी द वैल्यू, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो चौथे वाला ऑप्शन है. ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हम इस वैल्यू को ही मान लेंगे L. ठीक है, इसको सॉरी ठीक से लिखा नहीं, इसको L मान लेंगे. सपोज इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है फिर तो इन तीनों में से ही एक आएगी, और अगर इसकी इनफाइनाइट वैल्यू आती है या वैल्यू हम निकालने में कैपेबल ही नहीं रहेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट. तो मैं पहले इसी को ही मान के चल लेता हूँ. सपोज द लिमिट x2n प्लस 1 बाई, और सॉरी यहाँ पे x2n था, मैंने गलती से बताया, यहाँ पे क्या है x2n था. सो यहाँ पे x2n एग्जिस्ट्स, मतलब यहाँ पे ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट्स. ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज लिमिट ये एग्जिस्ट करती है एंड इसकी वैल्यू में मान लेता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, x2n प्लस 1 बाई x2n जो है वो L है. मान लेते हैं अभी के लिए कि कोई लिमिट L है. इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड ना 1 ऐड करते हैं. ठीक है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x2n प्लस 1 बाई x2n प्लस 1 इज इक्वल टू L प्लस 1. और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये 1 ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 1 ऐड करने से देखो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x2n प्लस 1 प्लस x2n बाई x2n इक्वल्स टू L प्लस 1, जिसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर नीचे कर लो x2n प्लस 1 प्लस x2n ऊपर, और ये लिमिट n टेंस टू
इन्फिनिटी एक्स टू एन जो भी है ये इक्वल टू एल प्लस वन। ठीक है, देखो ये दी गई है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमको, ये देखो फर्स्ट कंडीशन में देखो, नहीं सॉरी फर्स्ट कंडीशन नहीं है, सेकंड कंडीशन में देखो इसकी वैल्यू है 3, तो हम लोग क्या करते हैं ना 3 पुट कर देते हैं 3 बाई में। ठीक है, 3 बाई में एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस को सेव करने की कोशिश करते हैं सो दैट अगर ज़रूरत पड़ी तो इधर भी कैलकुलेट करेंगे। सो 3 बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x टू n इज इक्वल टू एल प्लस वन, और यहाँ से ना कैलकुलेट करके आप ये निकाल सकते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x टू n जो होगा वो 3 बाई एल प्लस वन के इक्वल होगा, और हम लोग इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन देखो और ये वाली कंडीशन देखो और ये देखो, इसमें हमने ये तो यूज़ कर ली। ठीक है, ये यूज़ करके हमने ये निकाल ली, लेकिन ये अभी भी अनयूज्ड है, इसको यूज़ नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अगर आप इसको लेट से इसको स्टार मान लो और इसको डबल स्टार असाइन कर लो, सो आप लोग ये स्टार और 1 से फ्रॉम 1 एंड स्टार वी फाइंड क्या हमें मिलता है, हमें यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x सबस्क्रिप्ट 2n माइनस 1 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x 2n इज इक्वल टू 2 तो था ही, अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x 2n माइनस 1 प्लस के 3 बाई में l प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो अब फिर इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और x 2n माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3 बाई l प्लस 1 and you will have limit n tends to infinity x subscript 2n minus 1 इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2l प्लस 2 माइनस 3 यानी 2l माइनस 1 बाई में l प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, सो अभी आप इसको क्या मान लो, इसको नहीं 2 मानते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है x सबस्क्रिप्ट 2n प्लस 1, अगर n की जगह आप n प्लस 1 भी रिप्लेस कर दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑड इंडेक्स वाली जो टर्म है उनकी लिमिटिंग वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वाली ऑड टर्म ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये थोड़ा सा नोटिसेबल पॉइंट है, इस पर दें, यहीं पे ही ये इमीडिएटली माइंड में नहीं आता है, थोड़ा सा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और खुद से कर रहे हो यू विल हैव टू थिंक इट। सो x इसको 2n प्लस 1, और इसके पीछे मैं रीज़न बता दूँ, व्हाट्स द रीज़न, 2l प्लस 1 बाई एल, सॉरी 2l माइनस 1 बाई एल प्लस 1, इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। देखो एक चीज़ देखो, हमें फाइनली निकालना क्या है, हमें तो ये निकालनी है ना, ये वैल्यू निकालनी है ना, दिस वन, तो ऊपर क्या है 2n प्लस 1 है, नीचे 2n है, बट हमारे पास 2n माइनस 1 आ गया था। अब देखो 1 और 2 से आपको क्या मिलता है, अगर हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, लिमिट यहीं पे करना ही पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x सबस्क्रिप्ट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x 2n इक्वल टू, ये वैल्यू लिख लेते हैं 2l माइनस 1 डिवाइडेड बाई l प्लस 1, और ये वैल्यू लिख लेते हैं, ये कहाँ पे है, ये है 1 में है, 3 बाई में l प्लस 1, ओके, ये साथ में है l प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये कट जाएंगे, दिस विल एंड दिस विल गेट कैंसिल, सो बट इट विल बी लिमिट, कलेक्टिवली लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी x 2n प्लस
1 बाई एक्स 2n क्या होगा 2l माइनस 1 बाई 3। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हमने क्या माना हुआ था, इसको यहाँ पे गौर करो, देखो इसको हमने l माना हुआ था। ठीक है, तो इसको दोबारा हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, l से रिप्लेस कर सकते हैं। सो l इज इक्वल टू 2l माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 3l इज इक्वल टू 2l माइनस 1, एंड अगर आप 2l को इधर लेके आ जाओगे तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो मतलब लिमिट x 2n प्लस 1 बाई x 2n इज इक्वल टू 1 -1, सॉरी, दैट मीन्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।